This movie shows you the problem, tells you the reason of the problem. You will experience the consequences of the problem, but the moment we ask for solution, it ends. It is that movie कि movie तो खत्म हो जाती है पर आपका popcorn नहीं. And that is why we need second part of this movie. Backrooms. ये एक science fiction, psychological horror movie है. I love watching science fiction movie हो और humanity जैसे subject पर सवाल ना उठे. It's quite impossible. अगर आपने Old जो कि जियो हॉटस्टार पर आपको मिल जाएगा, अगर आपने इस मूवी को देखा है, ये भी एक साइंस फिक्शन मूवी ही है, पर इस मूवी के अंदर कितना भी कुछ हुआ हो, लेकिन जो इसका एंड है वो काफी सेटिस्फाइंग है, दिल को काफी सुकून मिलता है। पर बैकरूम्स की एंडिंग आपको काफी डिस्टर्ब करने वाली है। इस मूवी में हम क्लार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका एक फर्नीचर स्टोर है। क्लार्क के लाइफ में मैरिज से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और खुद से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से ये एक थेरेपिस्ट से मिलने जाया करता है। थेरेपिस्ट का नाम है मैरी क्लाइन। मैरी क्लाइन दूसरों को तो थेरेपी प्रोवाइड करती है, लेकिन जब आप उसके पास्ट के बारे में जानोगे तो यू विल रियलाइज कि मे बी शी ऑल्सो नीड्स सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी। क्लार्क अपने फर्नीचर स्टोर के बेसमेंट में ही रहता है, क्योंकि मैंने बताया उसके मैरिज में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उस बेसमेंट में वो एक दिन उस बेसमेंट के वॉल के आर पार चला जाता है किसी तरीके से। तो जब वो आर पार चला जाता है, ऐसा जाता है कि वहां पे कोई वॉल थी ही नहीं, तो इतने मतलब आराम से वो उस पार चला जाता है, और वहां पे वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा स्टोर रूम है और वहां पे ढेर सारे फर्नीचर्स। वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड पर क्लार्क के ही फर्नीचर स्टोर का कॉपी लग रहा था, और फिर क्लार्क उस जगह को काफी एक्सप्लोर करने लगता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वहां पे कुछ ऐसे खतरनाक चीजें भी हैं जिसकी वजह से क्लार्क या फिर किसी भी ह्यूमन को खतरा हो सकता है। क्लार्क को ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं कि वो उस जगह से वापस आ पाए और वापस ना जाए, पर वो नहीं आता। वो वहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी और मेनी अदर थिंग्स। तो ओवरऑल यही इसकी स्टोरी लाइन है कि ये लोग ऐसे अनयूजुअल जगह पर ट्रैप हो जाते हैं जहां पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसकी वजह से उन लोगों को हार्म हो सकता है। और जो वो कॉर्पोरेट वर्जन है वो बहुत ज्यादा एंडलेस है, मतलब एक रूम, उसके अंदर आपको इतने सारे दरवाजे मिलेंगे, उस दरवाजे से आप अलग जगह पहुंच सकते हो, फिर वहां इतने सारे दरवाजे मिलेंगे, वहां से आप अलग रूम में पहुंच जाओगे, और मे बी वहां से आप किसी एक बड़े से सोसाइटी में पहुंच जाओ, जो कि शायद जो रियल लाइफ है वहां के किसी सोसाइटी का कॉर्पोरेट वर्जन हो सकता है। तो ऐसी चीजें आपको एंडलेस लूप जैसी चीजें इसमें नजर आएंगी। बाहर दुनिया का कोई कॉपीड वर्जन लगता है बट लिटिल डिस्टॉर्टेड, मतलब एग्जैक्ट कॉपी आपको नजर नहीं आएगी, हमेशा वो जो कॉपीड वर्जन है थोड़ा चेंज के साथ आपको दिखती है। ये सब आप इस मूवी में एक्सपीरियंस करोगे। तो बात करते हैं इस मूवी की पेसिंग की। तो स्टार्टिंग में जैसे हम कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो उन लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन है वो मुझे काफी बढ़िया लगता है, मतलब वो पार्ट मैंने काफी एंजॉय किया। उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है, पर उसके बाद जब ये सब चीजें बिल्कुल बिल्डअप हो जाता है और जब बिल्कुल सब चीजें एक्शन में आ जाती हैं, तो आप बिल्कुल इस मूवी से हुक रहने वाले हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आप देखोगे मैरी क्लाइन ये जिस तरीके से फाइट करती है उस इल्यूजन या फिर जो भी चीज है वो, तो वहां पर जिस तरीके से शी रन्स, शी फाइट बैक, इट वॉज इम्प्रेसिंग। मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसी चीजें आने लगती हैं कि क्या मैं अगर उसकी जगह रहती तो मैं फाइट बैक करती या फिर मैं गिव अप कर देती। तो yes, she played a very impressive character and I also loved her dressing sense in that movie. तो अब इस मूवी के हॉरर एलिमेंट्स की बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं जहां पे आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप उस कैरेक्टर को बता दो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट स्टूपिड कैरेक्टर्स जो होते हैं जिनके लाइफ को आप खतरों में देखोगे और वो आपको स्कैरी लगते हैं। इसमें ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए आप थोड़ा सा सॉरी तो जरूर फील करोगे कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस मूवी की पेसिंग आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग सकती है, इसमें आपको नेचुरल ह्यूमर एलिमेंट्स भी मिलते हैं। जल्द ही आप इस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको समझने लगोगे। तो ओवरऑल इट वाज अ नाइस हॉरर साइंस फिक्शन मूवी। अगर आपने विवेरियम मूवी देखी है तो इस मूवी का जो वाइब है वो उससे काफी मैच करता है, बिकॉज ऑफ दैट स्लो स्टीडी पेस ऑफ दैट मूवी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट एंडलेस लार्ज येलो रूम्स। मतलब ओवरऑल इन दोनों की वाइब थोड़ा बहुत तो आपको कनेक्ट करने वाली है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। और अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यूज एंड डिफरेंट ओपिनियन, और ऐसे बाकी लोगों को काफी मदद होती है वेदर दे शुड वॉच दिस मूवी और नॉट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।